दीवानापन एपिसोड 44। अब आगे। ये सुनते ही आप जन्नत बिल्कुल हैरान हो गई और हैरानी से बोली, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड? इसके जवाब में विवेन ने कहा, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड, क्योंकि मैं सबके सामने फ्लेक्स करना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड इस पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। इसलिए प्लीज़ मुझे मना मत कहना। देखो, मैंने तुम्हारी बहुत बार हेल्प की है। इनफैक्ट मैंने अभी कल के लिए भी तुम्हारी हेल्प की थी। इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मेरी बात मान जाओ। उसकी सारी बातें सुनकर जन्नत ने चिढ़कर कहा, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? हम दोनों तो दोस्त भी नहीं हैं। ये सुनकर विवान ने चिढ़कर कहा, कोई बात नहीं, हम गर्लफ्रेंड से शुरुआत करते हैं, बाद में दोस्ती कर लेंगे। लेकिन अब तुम मुझे ना नहीं कहोगी। मैं तुम्हारा नाम अब अपने क्लास में सबको बताने जा रहा हूँ। ये कहकर वो दौड़ते हुए वहाँ से चला कर और इधर जन्नत उसे बस मना करती ही रह गई। लेकिन विवान ने उसकी एक बात नहीं सुनी। आखिर में जन्नत ने भी गहरी सांस लेकर कहा, इसने वाकई मेरी 2 बार तो मदद की है। उस मदद के एहसान को मैं अब इसी की थरू उतार सकती हूँ। इसलिए मुझे कल ये करना चाहिए। मैं भी देखती हूँ कि उस फ्रेशर्स पार्टी में क्या क्या होता है, क्योंकि मैं इस बार किसी की गर्लफ्रेंड बनकर ऐसी पार्टी में जाने वाली हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुराए और वहाँ से कैंटीन की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद आज की क्लासेज खत्म हुई। जन्नत अपना बैग लेकर कॉलेज से बाहर निकलने लगी। तभी उसके पीछे विवान आते हुए मुस्कुराकर बोला, तो फाइनली तुमने डिसाइड कर ही लिया? मैं कल शाम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर जन्नत ने भी स्माइल के साथ कहा, हाँ मैं भी थोड़ी एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये सिर्फ कल शाम तक ही रहेगी। उसके बाद तुम मुझे अपनी गलती से भी गर्लफ्रेंड मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर विवान ने कहा, क्यों, अगर तुम उसके बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी तो कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर मुंह बनाते हुए जन्नत ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, जब हमारे बीच ऐसी कोई फीलिंग भी नहीं है तो मैं तुम्हारी बेवजह की गर्लफ्रेंड क्यों बनूं? सिर्फ हम कल शाम तक ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उसके बाद तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती। ये कहकर वो गेट से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी विवान ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, कल की ड्रेस मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, कल वही ड्रेस पहनना। ये सुनकर जन्नत ने एक नज़र उसके हाथ को देखा। विवान ने भी अपने हाथ को नोटिस किया, जिसे देखकर उसने हिचकिचाते हुए कहा, एटलीस्ट हम कल तक तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो हाथ तो मैं पकड़ ही सकता हूँ ना? जन्नत ने चिढ़कर अपना हाथ पीछे खींचकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे तुम्हारी ड्रेस की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस है, मैं उनमें से कोई एक पहन कर आऊंगी। ये कहकर वो अपनी कार की तरफ जाने लगी। तो विवान उसके पीछे आते हुए बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम कपल ड्रेस पहनने वाले हैं। कपल ड्रेस तो तुम्हारे पास नहीं होगा ना, इसलिए मैं उसे भेजना चाहता था। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जैसे तुमने मेरी इतनी बात मानी, एक बात और मान लो। ये सुनकर फिर से जन्नत के चलते कदम रुक गए और वो खींचते हुए बोली, विवान तुम बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो। इसके जवाब में विवान ने हंसकर कहा, मैं सिर्फ तुमसे ही डिमांड्स करता हूँ, इसके अलावा मैं और किसी से कोई डिमांड नहीं करता, और मुझे पता है कि तुम मेरी डिमांड जरूर पूरी करोगी। इसलिए प्लीज कल जो ड्रेस में भिजवा उसे ही पहनना। ये सुनकर आखिर में जन्नत ने गहरी सांस लेकर कहा, ओके, मैं उसे ही पहनूंगी, लेकिन तुम्हें पता है कि वो ज्यादा शॉर्ट ना हो। ये सुनकर विवान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी अच्छी फिगर और बॉडी है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने बॉडी को थोड़ा रिवील करना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए? उसकी ये बात सुनकर जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और उसने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, लगता है मुझे अपना आना कैंसिल करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनते ही अब विवान ने हंसते हुए कहा, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है कि तुम ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती, इसलिए तो तुम सूर्यवंशी खानदान की बेटी हो, क्योंकि तुम्हारे खानदान का नाम बहुत ऊंचा है, और सच कहूँ तो इसीलिए बहुत सारे लड़के तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं। पर कल मैं सबको बता दूंगा कि उन सब से लकी मैं हूँ जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना हूँ। ये सुनकर जन्नत मुंह बनाकर बोली, अगर तुम्हारा मक्खन लगाना हो गया तो मैं जाऊं, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद मुझे कल हॉस्टल भी शिफ्ट होना है। ये सुनकर विवान ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसके जवाब में जन्नत ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी कार से आई हूँ। लेकिन तभी विवान ने उसके हाथ को फिर से पकड़ लिया और उसे अपनी कार की तरफ लेकर जाते हुए बोला, कौन सा मैं रोज रोज तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, सिर्फ आज और कल की बात है, आज और कल के लिए मुझे टॉलरेट कर लो।
ये सुनकर फिर जन्नत उसे मना नहीं कर पाई, क्योंकि जिस तरह से विवान उसके साथ हमेशा जबरदस्ती करता था, वो मना नहीं कर पाती थी। उसने आखिर में अपना सर हिला दिया। वो उसके कार में आए और विवान अपनी कार लेकर सीधे सूर्यवंशी पैलेस के लिए निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद उसने अपनी कार पैलेस के बाहर रोकी। जन्नत कार से बाहर निकाल कर बोली, अब हम कल मिलते हैं। विवान भी उसके साथ बाहर निकाल कर बोला, मैं कल का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि कल बम ब्लास्ट होगा। ये सुनते ही जन्नत की बड़ी बड़ी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसने घबराते हुए कहा, व्हाट? कहाँ बम ब्लास्ट होगा? तुम क्या किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो? देखो, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे पहले ही बता दो। मुझे अभी अपनी जान नहीं गंवानी। मुझे अभी अपना रियल बॉयफ्रेंड बनाना है और अभी मुझे अपनी खुद की कंपनी भी खोलनी है। उसकी ये सारी बातें सुनकर विवान ने मुंह बनाकर कहा, तुम कितनी बेवकूफ हो। मेरे कहने का मतलब था कि कल धमाका होगा, जब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर पूरे कॉलेज के सामने जाएंगे। क्योंकि अभी तक सबको लगता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और लड़कियों को ये लगता है कि मैं प्लेबॉय हूँ और कभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती और मैं सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। लेकिन कल जब मैं तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप वाली एक्टिंग करूंगा तो सब देखते रह जाएंगे। ये सुनकर फिर जन्नत ने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड, वरना तो मैं सच में डर गई थी। जिसके बाद से वो अंदर जाते हुए बोली, बाय बाय, अब मैं जा रही हूँ। ये सुनते भी विवान ने मुंह बनाकर कहा, तुम कितनी ज्यादा हार्टलेस हो। ये सुनकर जन्नत के फिर से कदम रुक गए और उसने नासमझी में कहा, व्हाट? क्या कहा तुमने? इसके जवाब में विवान ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ। तुमने तो एक बार मुझे चाय कॉफी के लिए भी अंदर इनवाइट नहीं किया। हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत अमीर हो और ऐसे मुझ जैसे नॉर्मल बिजनेसमैन के बेटे को अपने घर नहीं बुलाओगी। लेकिन अब मैं कल तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने वाला हूँ। एट लीस्ट तुम एक कॉफी तो मुझे पूछ ही सकती हो। उसकी ये बात सुनकर अब जन्नत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग हो? ये सुनकर विवान हंसते हुए बोला, नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं कहा, पर तुमने कह दिया तो मैं मान लेता हूँ। तो अब क्या मैं अंदर आऊँ? ये सुनकर जन्नत उसे आखिर में घूरते हुए बोली, अब जब तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया अंदर आने का, तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? चलो। ये सुनते ही भगवान के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो सीधे जन्नत के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर भावना गार्डन में इस वक्त पौधों के पास खड़ी थी। नौकर वहां मौजूद थी और वो कुछ बात कर रही थी। तभी जन्नत ने आवाज लगाते हुए कहा, मॉम, मैं कॉलेज से वापस आ गई। उसकी आवाज सुनते ही भावना मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन तभी उसके साथ एक अनजान लड़के को देखकर वो कुछ समझ नहीं पाए और नासमझी में बोली, बेटा ये लड़का कौन है? ये सुनकर जन्नत अभी कुछ जवाब दे पाती, उससे पहले ही विवान ने कहा, मैं इसका बॉयफ्रेंड है। उसकी ये बात सुनते ही भावना हैरान हो गई और वही जन्नती उसे गुस्से में देखने लगी। तभी भावना ने कहा, बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये कहकर अब भावना उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। विवान काफी ज्यादा हैंडसम था, जिसे देखकर दूसरे ही पल भावना के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उन्होंने जन्नत से धीरे से कहा, वैसे अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है, ये मुझे बहुत हैंडसम लग रहा है। तभी विवान बोला, मुझे आपका नेचर पसंद आया, वरना अगर कोई ऐसे किसी और के घर जाकर उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताता तो उसके मॉम डैड तो मुझे जिंदा ही ना छोड़ते। लेकिन आप मुझे अंदर प्यार से इनवाइट कर रही है। ये सुनकर भावना ने स्माइल के साथ कहा, एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन का नाम सुनकर विवान ने नासमझी में फिर से कहा, कैसा रीजन आंटी? इसके जवाब में भावना उसे अंदर लेकर आते हुए बोली, बचपन में जन्नत जब स्कूल में जाती थी तो वहाँ लड़कियों की उतनी उम्र से ही बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे और मेरी जन्नत हमेशा उन सब में अकेली रहती थी। वो अधिकतर जब घर आई थी तो मुझे बताया करती थी। तब मैं उसे समझाती थी कि अभी ये सब करने की उसकी उम्र नहीं है और वो मेरे से ये भी कहती थी, जब वो यूनिवर्सिटी जाएगी तब जरूर उसका बॉयफ्रेंड बनेगा और फिर मैं भी उसे नहीं रोकूंगी। इनफैक्ट मैं तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत प्यार से बिहेव करूंगी। इसलिए अब जब वो फाइनली तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी है और तुम्हें यहाँ घर लेकर आई है तो मैं ऐसे कैसे तुम्हारे साथ गलत बिहेव कर सकती हूँ? इसलिए मैंने तुम्हें प्यार से इनवाइट किया। उनकी सारी बातें सुनकर विवान ने हैरानी के साथ कहा, तो इसका मतलब जन्नत का स्कूल टाइम से ही कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है? ये सुनकर भावना ने कहा, हाँ, उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, पर अब तुम हो उसके बॉयफ्रेंड, इसलिए मुझे खुशी हुई।
तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे कॉलेज में कोई तकलीफ मत होने देना। ये सुनकर दीवा ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये कहते हुए वो अंदर की तरफ आया तो भावना ने मुस्कुराकर कहा, वैसे भी अब शाम हो गई है, कुछ देर में रात हो जाएगी, तुम आज हमारे साथ डिनर करके ही घर जाना। ये सुनते ही भावना के चेहरे पर एक चमक आ गई और उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जरूर, मैं आज पक्का आपके हाथों से ही डिलीशियस डिनर करके जाऊंगा। ये सुनकर भावना मुस्कुरा दी और फिर उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद किचन की तरफ बढ़ गई। लेकिन इधर जन्नत को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा था। वो मन ही मन गुस्से के साथ बोली, इस विवान के साथ मुझे गर्लफ्रेंड का नाटक नहीं करना चाहिए था। ये तो कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस गया है। एक बार ये यहाँ से कॉलेज जाए, फिर मैं उसे वहाँ बताती हूँ। अभी मॉम के सामने तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि वो मेरे बॉयफ्रेंड के नाम से ही इतनी ज्यादा खुश हो गई है। अगर मैंने उन्हें बताया कि मैं नाटक किया, तो वो यही सोचेंगे कि मैं अभी भी उस तरह नहीं बन पाई जिस तरह वो चाहती थी। इसलिए मुझे भी इस नाटक में अब उसका साथ देना पड़ेगा। ये कहते हुए वो अब सीधे वहां से अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर इस वक्त विवान कॉफी पी रहा था। विवान को बोरियत के साथ देखते हुए जन्नत ने कहा, तुम कॉफी पीकर यहाँ से चले जाना। ओके, ये सुनकर विवान ने मुस्कुरा कर कहा, आंटी ने मुझे रात के डिनर पर भी रुकने के लिए कहा है, इसलिए अब मैं डिनर करके आराम से जाऊंगा। ये कहकर वो बहुत अच्छे से सोफे पर बैठ गया और इधर जैसे ही जन्नत ने ये सुना वो हैरान हो गई। वो हैरानी से बोली, व्हाट द हेक, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने कहा कि तुम यहाँ पर डिनर के लिए रुकोगे? इसके जवाब में विवान अभी कुछ का पाता उससे पहले ही नौकरों के साथ स्नैक्स लेकर भावना आते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अपने बॉयफ्रेंड से क्या तुम्हें ऐसी बातें करनी चाहिए? वो कितना अच्छा है और तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, इसलिए मैंने उसे आज रात के डिनर पर इनवाइट किया और वो डिनर करके भी जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अब डिनर का वक्त होने ही वाला है। तुम भी जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, डिनर के लिए नीचे आ जाना। ये सुनकर अब जन्नत ने परेशान होकर कहा, मॉम आप इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रही है? ये सिर्फ मेरा एक नॉर्मल सा बॉयफ्रेंड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सुनकर भावना ने कहा, तो इससे क्या होता है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, आखिर पहली बार तुमने बॉयफ्रेंड बनाया है और उसे घर लेकर आए हो। अगर मैं इसकी खातिरदारी नहीं करूंगी तो ये क्या सोचेगा? ये सुनकर अब आखिर में जन्नत अपने पैर पटकते हुए वहां से जाते हुए बोली, आपको जो करना है आप वो कीजिए। ये कहकर वो चली गई और विवान ये देखकर हंसने लगा। तभी भावना ने कहा, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है और गुस्सैल है, पता नहीं तुम उसे कैसे संभालते होगे। ये सुनकर विवान ने मन ही मन कहा, अभी तक नहीं संभाल रहा था, लेकिन अब मैं आपको पसंद आ गया हूँ तो अब जरूर उसे संभाल लूंगा। फिर कुछ ही वक्त बाद डिनर का वक्त हो गया। अब जेलेसी और पजेसिव वाला खेल खेलना शुरू हुआ। एपिसोड 45। अब आगे डिनर का वक्त। डाइनिंग एरिया। इस वक्त विवान चेयर पर बैठा हुआ था और भावना बहुत ही प्यार से उसके प्लेट में अपने हाथ से डिनर सर्व कर रही थी। बाकी नौकर भी वहां पर डिनर सर्व कर रहे थे। तभी वहां जन्नत आए, लेकिन जन्नत ने जब ये नज़ारा देखा तो वो एक पल के लिए हैरान हो गई और वो हैरानी से बोली, मॉम आप ये क्या कर रही हैं? इसके जवाब में भावना ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, आओ बैठो डिनर करो, देखो मैंने आज विवान की पसंद का डिनर बनवाया है। ये कहकर वो विवान की साइड वाली चेयर पर ही बैठ गई और वही जन्नत भी उसके साइड में बैठ गई। वो हैरानी से बोली, लेकिन आप इसकी इतनी भी खातिरदारी क्यों कर रही है? ये आखिर है भी कौन आपके लिए? ये सुनकर भावना ने उसे अपनी आंखें दिखाकर कहा, ये मेरे लिए मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है जिसे मैं अच्छे से डिनर करवाना चाहती हूँ। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप डिनर करो। ये कहकर उन्होंने उसके भी प्लेट में डिनर सर्व किया। तो वही ये सारी बातें सुनकर अब जन्नत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो चिढ़कर विवान को देखकर बोली, विवान क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? यहाँ इस तरह से फ्री का खाना मेरे घर में बैठकर ठूस रहे हो। ये सुनते ही विवान का मुंह बन गया और उसने चिढ़कर कहा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अगर एक दिन तुम अपने घर का डिनर मुझे करने दोगी तो क्या हो जाएगा? मैं भी कहा करूंगा कि मैंने सूर्यवंशी खानदान में डिनर किया है। ये कहकर वो फिर से डिनर करने लगा। उस पर तो जैसे जन्नत की बातों का कोई असर नहीं था, लेकिन इधर जन्नत बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक तो विवान उसका असली बॉयफ्रेंड नहीं था और दूसरी बात उसे ये भी डर लग रहा था कि अगर इसके बारे में भावना को पता चला तब तो वो उसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे।
ये सब कुछ सोचकर अब वो बहुत ज्यादा चिढ़ गई और भावना से बोली, मॉम ये आखिरी बार है जब आप इसकी इतनी खातिरदारी कर रही है, क्योंकि इसके बाद से मैं इसे यहाँ लेकर ही नहीं आऊंगी। ये सुनकर भावना उसे घूरते हुए बोली, क्यों? मैंने तो अपने और तन्मय की एनिवर्सरी पर भी इसे इनवाइट किया है। ये सुनकर जन्नत और हैरानी से बोली, व्हाट? आपने इतने मेन इवेंट पर भी इसे इनवाइट कर लिया, वो भी बिना मुझसे पूछे? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मॉम? इसके जवाब में भावना ने प्यार से विवान को देखकर कहा, मैंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम दोनों की ये जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़े। ये सुनते ही जन्नत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और तभी उसने तन्मय की खाली चेयर को देखकर कहा, सबसे पहली बात मेरे डैड कहाँ हैं? अब मैं डैड से ही बात करूंगी, क्योंकि आप तो इस विवान के चक्कर में पूरी तरह से पागल हो गई है। उसकी बात सुनकर भावना ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे डैड अभी कमरे में है। मैंने उन्हें डिनर के लिए बुलाया है पर वो अभी तक आए नहीं। तुम जाओ जाकर उन्हें बुला ला, तब तक मैं विवान को अपने हाथों से डिनर करवाती हूँ। ये सुनकर तो अब जन्नत को चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसने अब कुछ नहीं कहा। वो अपनी जगह से उठी और सीधे तन्मय के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरे के बाहर आए और उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, डैड क्या आप अंदर है? आप डिनर के लिए नीचे क्यों नहीं आए? कहीं आप मुझसे अभी भी नाराज तो नहीं है? मुझे आपसे बात करनी है। अगर आप अंदर हैं तो प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। उसने ये कहा ही था कि तभी दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही जन्नत के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ी। वो अंदर गई तो उसने देखा कि तन्मय इस वक्त बालकनी में खड़े थे। तन्मय को देखकर जन्नत मुस्कुराए और सीधे तन्मय के पीछे आकर खड़ी हो गई और प्यार से बोली, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आज आप डिनर नहीं करेंगे? ये कहकर वो प्यार से तन्मय के पीठ पर अपना सिर रख ली और अपनी आंखें बंद कर ली। तन्मय के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो पीछे मुड़े और उसे अपने सीने से लगाकर बोले, तो तुम यहाँ मुझे बुलाने के लिए आए हो? इसके जवाब में मुस्कुराकर जन्नत ने कहा, आपको तो पता है ना कि मैं आपके लिए कितना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, इसलिए पहले चलिए आप डिनर कीजिए। ये कहकर वो बहुत ही गौर से तन्मय को देखने लगी। इस वक्त तन्मय के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, जिसे देखकर जन्नत में नासमझी में कहा, डैड आखिर आपको हुआ क्या है? क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? आप कुछ सोच रहे हैं ना? क्योंकि आप ऐसा तभी करते हैं जब आपके दिमाग में कुछ चलता रहता है, इसलिए प्लीज मुझसे कुछ भी मत छुपाए। बताइए क्या हुआ? अचानक से एक बार फिर से तन्मय के दिमाग में वो इंसान की ब्लैकमेलिंग और धमकी आने लगी, जिसे सोचकर एक बार फिर तन्मय की रूह कांप उठी। वो तुरंत जन्नत को अपने सीने से कसकर लगाते हुए बोले, बेटा शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसकी सजा मुझे शायद बहुत बुरे तरीके से मिलेगी। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। ये सुनकर जन्नत उनसे तुरंत अलग हुई और नासमझी में बोली, क्या हुआ डैड? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या किया है आपने? प्लीज मुझे साफ साफ बताइए। इसके जवाब में तन्मय ने कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वाकई अपने अतीत में बहुत गलत किया है और शायद उस गलती की सजा मुझे अब मिलेगी। लेकिन वादा करो, अगर वक्त ऐसा आया कि तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़े या तुम्हें मुझसे नाराज होना पड़े तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। जन्नत ने जब ये सुना तब वो थोड़ा घबरा गई और वो तुरंत घबरा कर बोली, डैड मुझे साफ साफ बताए, क्या होने वाला है? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं और आप ऐसे डर कर क्यों बोल रहे हैं? इसके जवाब में तन्मय ने कहा, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वो इंसान पूरी तरह से डरा चुका है। उसने मुझे धमकी दी है। अगर मैंने तुमसे वो सच बताया तो तुम उस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो सच ऐसा है कि उससे तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है और बदलना क्या है, तुम्हारी जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम्हें पता चला कि तुम असलियत में सूर्यवंशी खानदान की बेटी नहीं हो और खासकर मेरी और भावना की बेटी नहीं हो, तब तो तुम वाकई पूरी तरह से टूट जाओगी और इन सब की सजा मुझे ही मिलेगी, क्योंकि इस सब की शुरुआत मैंने ही की थी। ये सब कुछ मैंने किया है, मुझे तो माफ़ी भी नहीं मिलेगी। भावना तो शायद मुझे पूरी तरह से नाराज हो जाएगी। ये कहते हुए अब तन्मय बहुत ज़्यादा खामोश हो गए थे, लेकिन इधर जन्नत का दिल बैठा जा रहा था। उसने फिर से घबराते हुए कहा, डैड क्या बात है? प्लीज़ कुछ तो बताइए, आखिर क्या होने वाला है? पहले मेरा दिल बेचैन है और ऊपर से आपकी बातें मुझे और भी ज़्यादा बेचैन कर रही है। उसको इतना ज़्यादा घबराते देख आखिर में तन्मय ने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर बोले, बेटा तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा काम की वजह से प्रेशराइज महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसी बातें बोल दी।
बाकी जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। बचपन में जब मैंने पंडित से तुम्हारी कुंडली बनवाई थी तो उन्होंने कहा था तुम्हें फ्यूचर में एक ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम्हारा हद से ज्यादा ख्याल रखेगा और तुम जिंदगी भर बहुत खुश रहोगी। अचानक से उनकी ये सारी बातें सुनकर जन्नत को कुछ समझ ही नहीं आया और उसने कन्फ्यूजन में कहा, आज आप वाकई बहुत अजीब बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए आप चलिए डिनर कर लीजिए और आराम कीजिए। मुझे पता है काम ज्यादा है, इसलिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये कहकर वो मुस्कुराए और तन्मय के हाथ को पकड़कर बाहर लेकर जाने लगी। तन्मय भी अब खामोशी के साथ उसके साथ नीचे आए, लेकिन जब वो नीचे पहुंचे तो वहां विवान को देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो फिर नासमझी में जन्नत से बोले, जन्नत बेटा ये लड़का कौन है? ये सुनते ही जन्नत का मुंह बन गया और उसने कहा, ये मेरा एक दिन का बॉयफ्रेंड है। मैंने गलती से इससे लिफ्ट ले ली और जब से ये घर आया है तब से मॉम से ऐसे चिपक गया जैसे कि वो खुद इसकी मॉम हो। मुझे तो बहुत जलन हो रही है, इसकी वजह से मॉम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है। अब जाए, आप ही मॉम को समझाए कि वो उस पर कम ध्यान दें, वरना पता चले कि वो आपकी बीवी को ही उड़ा ले जाए। ये सुनते ही तन्मय के भाव बदल गए और वो तुरंत अपने स्लीव्स को फोल्ड करते हुए उस तरफ जाते हुए बोले, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी मेरी बीवी को मुझसे दूर नहीं कर सकता और इस लड़के को तो मैं भी बताता हूँ। ये कहकर वो उसकी तरफ आए और विवान को घूरते हुए बोली, तुम कौन हो और मेरी बीवी से इतना चिपक क्यों रहे हो? विवान ने जब वहां किसी आदमी की आवाज सुनी तो वो एक पल के लिए चौंक गया। उसने सामने देखा तो इस वक्त तन्मय अपने चेयर पर बैठ रहे थे। तन्मय को देखते ही विवान तुरंत उनके तरफ आया और झुककर उनके पैर को छूकर बोला, हेलो अंकल, मेरा नाम विवान है और मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ। उसकी ये बात सुनकर और उसको ऐसे पैर छूते देख तन्मय जो कुछ कहने वाले थे वो एक पल के लिए रुक गए और हिचकी जाते हुए बोले, क्या तुम मेरी बेटी की बॉयफ्रेंड हो? लेकिन ये कब हुआ? ये कहकर वो जन्नत को देखने लगे। जन्नत भी अब उनके पास आकर बैठकर और चिढ़कर बोली, बार बार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहना बंद करो, वो मेरे डैड है। अगर उन्हें गुस्सा आया तो वो तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए चुपचाप डिनर करो और निकलो यहाँ से। ये सुनते ही विवान फिर चुप हो गया और जल्दी से अपना सर हिला दिया। वो डिनर करने लगा। इधर भावना ने भी तन्मय को डिनर सर्व किया और वो भी अपनी जगह बैठ गई। तभी तन्मय ने जन्नत से कहा, बेटा ये जो कोई भी है पहले मैं इसे अच्छे से समझूंगा और जानूंगा, तभी मैं आगे तुम्हें इसके साथ बढ़ने दूंगा। ओके। ये सुनते ही जन्नत ने तुरंत अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है डैड, लेकिन मैं इसके साथ अपना फ्यूचर नहीं सोच रही हूँ, इसलिए आप परेशान मत होइए। उसकी ये बात सुनकर भावना गुस्से में आ गई और बोली, ये तुम क्या कह रही हो? इतना अच्छा लड़का है, तुम इसके साथ अपना फ्यूचर क्यों नहीं सोच रही? इसके जवाब में जन्नत अभी कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से एक भारी आवाज आई, क्या यहाँ किसी की शादी होने वाली है? उस आवाज को सुनते ही अचानक से वहां एक खामोशी छा गई और जन्नत भी थोड़ी सी हड़बड़ा गई। उसने अपने तिरछी नजरों से देखा तो रिधान अपने स्लीव को फोल्ड करते हुए उस तरफ ही आ रहा था। रिधान को वहां देखकर भावना के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत बोली, रिधान बेटा आज तुम इतने वक्त बाद हमारे साथ डिनर करने के लिए आए हो। ये कहते हुए वो तुरंत खुद अपनी जगह से उठी और उसके लिए चेयर खींचने लगी, लेकिन तभी रिधान ने कहा, आप बैठ जाइए। तभी उसकी नज़र सीधे विवान पर चली गई। इधर विवान ने जब रिधान को देखा तो रिधान की पर्सनैलिटी से तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया। वो हिचकिचाते हुए बोला, जन्नत की कौन है? जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कहीं ये वही तो नहीं है? इसके जवाब में जन्नत ने कहा, क्यों क्या हुआ? तुम डर रहे हो? अभी तक तो तुम बहुत डेयरिंग बना रहे थे, अब रिधान के आने के बाद तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तभी रिधान ने अपनी सर्द आवाज में कहा, कौन है ये लड़का और ये यहाँ क्या कर रहा है? इसके जवाब में अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही भावना ने बहुत ही खुशी के साथ कहा, ये हमारी जन्नत का बॉयफ्रेंड है। अचानक से बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही रिधान जिसने अपने हाथ में स्पून लिया था उसकी पकड़ कस गई और वो अब अपनी ठंडी निगाहों से जन्नत और विवान को एक साथ घूरने लगा। इधर जन्नत ने जब ये सुना तो वो हैरानी हो गई और वो तुरंत भावना से धीरे से बोली, मॉम आप ये क्या कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कह वो विवान से चिढ़कर धीरे से बोली, एंड यू डोंट टच मी ओके। तभी इसके जवाब में भावना ने मुंह बनाकर कहा, तुम झूठ बोल रही हो, अभी कुछ देर पहले तुमने खुद कहा है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अब तुम ऐसे मना क्यों कर रही हो? तभी विवान ने भी कहा, हाँ जन्नत, तुम मना नहीं कर सकती,
मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और कल तो हम एक साथ कपल बनाकर प्रेशर पार्टी में भी आने वाले हैं। ये कहकर उसने जन्नत के हाथ को पकड़ लिया और प्यार से सबको देखने लगा। लेकिन इधर रिधान की नज़र तो सिर्फ उन दोनों के हाथ पर ही टिक गई थी और वो बस खामोशी से उन्हें घूरे जा रहा था। पता नहीं क्यों पर जन्नत को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि रिधान अपनी नज़रों से ही उसे अभी मार कर खा लेगा। तभी वो हिचकिचाते हुए बोली, विवान मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन तभी विवान ने कहा, क्यों, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ ना। लेकिन तभी अचानक से रिधान ने अपने हाथ को टेबल पर पटका और बेहद सर्द आवाज में बोला, गेट लॉस्ट राइट नाउ। ये आवाज सुनते ही जन्नत एक पल के लिए घबरा गई और वो तुरंत रिधान को देखने लगी और बाकी सब भी हैरानी से उसे देखने लगे। आगे की स्टोरी अगर चाहिए तो कमेंट कर देना। धन्यवाद।